There's something that won't let me forget the way that you move. You tattooed me with your lips. जिन लोगों की घरों में तलाके नहीं फड्डे नहीं हुए, वो इसीलिए नहीं हुए कि वो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ABA फैमिली। और ABA फैमिली में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज के व्लॉग का आगाज़ भी करते हैं जल्दी से। आज आपसे बातें भी बहुत सारी करने वाली हैं। सुबह सुबह उठाऊँ तो यहाँ पे जब वॉक करने आता है ना बंदा, तो उस वक्त बेड से उठ के तो जिस्म एकदम रेडी नहीं होता, तो बाहर निकलो ना एकदम, तो ऐसे हल्की हल्की सी ना आपको सांस चढ़ जाती है। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है कि आप बेड से निकल के आते हैं, सुस्त होते हैं, जिस्म अभी आपका वार्म अप नहीं होता, आप गर्म नहीं होते, तो आपको महसूस होने लगता है कि जैसे आपको सांस चढ़ गया हो। तो ये एक नॉर्मल सी रूटीन है। वाइफ भी यहाँ पे बाहर आ गई हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। तो सुनाएं, क्या हाल चाल है, क्या हो रहा है आजकल? आज हम बहुत कैजुअल सा व्लॉग बनाने के मूड में थे कि बहुत ही ज़्यादा कैजुअल सा व्लॉग बनाएं, और बहुत सारी बातें भी करने वाली हैं आज, वो भी करेंगे आप लोगों के साथ। और आपको ये भी बताएंगे कि हम YouTube से कितने खुश या कितने नाखुश हैं। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक मंज़र दिखाता हूँ। हमारे घर के जो बिल्कुल सामने एक दरख्त है ना, वो भी मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि वो कैसे उसके ऊपर ख़ज़ां आती है और कैसे उसके ऊपर बहार आती है। तो सबसे पहले चलते हैं उस तरफ, वो आपको दिखाऊँ। यहाँ से भी मैं आपको दिखा सकता हूँ थोड़ा सा कि ये देखें, ये जो हमारे बिल्कुल पीछे एक दरख्त है, तो इसके ऊपर ख़ज़ां आई हुई है, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ख़ज़ां कि एक भी पत्ता इसके ऊपर नहीं है। और अगर थोड़ा सा अगर आप अपने राइट साइड पे देखें तो आपको वो दरख्त नज़र आते हैं जिनके ऊपर ऐसे लगता है कि ये सदा बहार। तो हमारी कम्युनिटी में ना लकीली हर तरह के दरख्त पाए जाते हैं, हर तरह का यहाँ पे एक मौसम आपको फील होता है, सर्दियों में भी और गर्मियों में भी। और ये जो हमारे सामने वाला ये जो दरख्त है, ये मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये है इसका ऑरेंज का दरख्त है। ये इस पे ज़बरदस्त किस्म के जो है वो ऑरेंजेस होते हैं। तो अब दिखाते हैं आपको दरख्त जो कि हमारे घर के बिल्कुल सामने है। अब इस पे बाहर आ गई है, शुगर आहिस्ता आहिस्ता उसकी। मैंने वाइफ को भी कहा था, मैंने कहा कि वो वाला दरख्त इनको दिखाना है, अपने व्यूवर्स को दिखाना है, ताकि उन्हें भी पता लगे, अंदाज़ा हो कि ये दरख्त कैसे। और इसके ऊपर एक भी पत्ता नहीं होता, जब भी इसके ऊपर ख़ज़ां आती है ना, एक भी पत्ता नहीं होता। अब आप देखेंगे और आपको हैरत होगी। अभी मैं आपको दिखाना चाह रहा था जब इसके ऊपर एक भी पत्ता नहीं था, लेकिन अब भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अब छोटी छोटी कॉम्पलें तो आई हुई हैं, तो जब कॉम्पल आती हैं इनके ऊपर, तो ज़ाहिर है कि वो एक ख़ज़ां के बाद ही आती है ना। बिल्कुल, तो बाहर शुरू हो गई है ना, तो इसलिए थोड़ी निकलना शुरू हो गई है। हाँ, और ये देखें, ये है हमारे घर के सामने वाला एक दरख्त। ये जो आप दरख्त देख रहे हैं अभी, जिसके ऊपर छोटी छोटी सी आपको कॉम्पल्स आपको नज़र आ रही हैं, नए पत्ते निकलते हुए वो आपको नज़र आ रहे हैं। होता है? हाँ, कॉम्पल्स नहीं होता। ओके, कॉम्पले नहीं है, कॉम्पल्स नहीं है जी, ये कॉम्पले हैं। ओके, तो कॉम्पल्स उस वक्त होता है जब अंग्रेजी में तो ये देखें, ये आप इसके ऊपर ये वाली चीज़ें नज़र आती हैं। हाँ। एनीवेज, ये दरख्त जो है, इसके बारे में मैं बताऊं, ये वेरी ब्लेस्ड ट्री है। जैसे ही समर आती है, ये इतना घना हो जाता है, इसकी इतनी घनी छांव होती है। अब आपको वो भी दिखाएंगे जब समर में ये जब घना हो जाएगा, और उस पर इतने ज़्यादा बर्ड्स बैठते हैं रात को, और आई थिंक सारे बर्ड्स का क़याम यहीं पर होता है। और जब समर आती है तो फिर इतना अच्छा लगता है, घर से बाहर निकलो तो छाँव ही छाँव होती है।
तो ये तो हमें बहुत ही पसंद है। सिर्फ इस दरख्त की वजह से मैंने ये घर का सिलेक्शन की थी। अच्छा, यहाँ पे जब अम्मी आती थी ना, अम्मी जब हमारे लिविंग रूम में बैठती है ना, ये देखिए हमारे इस दरख्त के जो बिल्कुल पीछे है ना, इस दरख्त के बिल्कुल पीछे बैक साइड पे हमारा लिविंग रूम है। और जब अम्मी आती थी ना तो यहाँ पे नमाज़ पढ़ती थी और वो कहती थी कि यहाँ पे यूसुफ के घर में आके यहाँ पे बैठ के मुझे बहुत ही मज़ा आता है। नमाज़ पढ़ने का भी, बैठने का भी। वो हर वक्त गर्मियों में ही आती थी अमूमन, लेकिन एक दफ़ा वो आई थी जब, तो हमारे पास उस वक्त ये घर था जब लास्ट टाइम वो आई थी, मतलब 2 दफ़ा थी। 2 दफ़ा, तो उन्हें यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारे लिविंग रूम में बैठने का मज़ा आता। तो वो कहते थे यहाँ पे तो एसी चलाने की ज़रूरत ही नहीं है, और हकीकत भी यही है कि यहाँ पे एसी चलाने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं पड़ती। एक तो ऊपर भी कमरे, और दूसरा जब सूरज का एक रुख चेंज होता है ना, तो ये दरख्त उसको प्रोटेक्ट करता है। और इस दरख्त की जो छाँव है ना, ये बहुत ही ठंडी है। ये इतना घना हो जाता है कि सूरज इसमें से देख ही नहीं सकता इतना घना हो जाता है। इसके अलावा उनको ये बात बड़ी पसंद आती थी हमारे घर की कि विंडो के आगे से कर्टन हटा देते थे ना, तो कहते थे सबके घरों में मैं जाती हूँ, यहाँ मेरी 2 और सिस्टर इन लॉज भी रहती हैं, तो कहते थे सबके घर जाओ तो एकदम तन्हाई होती है, उदासी होती है, क्योंकि सब घर बंद होते हैं। तो कहती आपकी विंडो से कर्टन हटा दो ना, लोग आते जाते नज़र आते हैं और इतना अच्छा व्यू बाहर से नज़र आता है, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो ये मुझे बात उनकी बड़ी अच्छी से याद है। अल्लाह ताला उनकी बख्शिश करें। अच्छा, आज जो है ना, आज आप लोगों के साथ करने वाली हमारी बातें तो बहुत सारी हैं, बहुत सारी बातें करने वाली हैं, और बहुत सारी चीज़ें हम तक एक ब्लॉग में हो सकती हैं कि नहीं हो सकती हैं। लेकिन ये है कि आज मेरे ख्याल कि सबसे पहले तो हम नाश्ता करने से पहले ही हमारा प्लान है कि इस ब्लॉग को हम बना लें, थोड़ी सी आप लोगों के साथ बात करें, यूट्यूब के हवाले से भी बात करेंगे आप लोगों से कि हम यूट्यूब से कितने खुश या कितने नाखुश हैं, एक तो ये बताएंगे। अच्छा, दूसरा हम ये बताएंगे आपको कि यहाँ की द कोऑपरेशन बिटवीन द अमेरिकन एंड द पाकिस्तानी पीपल, ये भी आपको थोड़ा सा एक आपको व्यू देंगे। हम किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहते यहाँ पे, हम ये नहीं कहना चाहते कि ये जगह बहुत अच्छी है या पाकिस्तान बहुत अच्छा है, सिर्फ एक थोड़ा सा एक आइडिया। आप भी वहाँ पे रहते हैं, हम भी आपकी बातें सुनते हैं, तो हम चाहते हैं कि हम आपको भी अपनी बातें सुनाएं, अपने व्यूज़ दिखाएं, और आपको उसके रिज़ल्ट्स जो हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा बताएं, ताकि आपको महसूस हो कि यहाँ के लोगों की सोच क्या होती है और हम लोगों की जो सोच है वो क्या है, उसका मेयार क्या है, थोड़ा सा एक अंदाज़ा होता है। उसमें किसी किस्म का कोई वो नहीं है किसी के ऊपर। हमने कभी वो क्लब हाउस के पीछे की बैक साइड पे नहीं गए, कभी वहाँ चले? हाँ, ये हमारे सामने जो है ना, ये क्लब हाउस है। ये अगर आपको मैं दिखा सकता हूँ, बिल्कुल सामने ये वो जगह है जहाँ पे अम्मी भी आई हुई हैं, और यहाँ पे हमने अली की और आयशा की हमने बर्थडेज़ की थी। बिलाल की पता नहीं, मुझे याद नहीं है, लेकिन बच्चों में से बिलाल की हर दफ़ा कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाता है। अच्छा, बिलाल की बर्थडे की स्टोरी भी बड़ी डिफरेंट है। एक दफ़ा बिलाल की बर्थडे आई तो हम पाकिस्तान गए हुए थे, याद है? हाँ, एक दफ़ा वहाँ चले गए। उसकी इसलिए कोई शानदार तरीके से कभी नहीं मनाई उसकी हमने। और दूसरी दफ़ा भी कुछ ऐसे ही हुआ। दूसरी दफ़ा उसने खुद चूज़ किया कि मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ मनानी है आउटडोर, इसलिए हमने अपनी पाकिस्तानी फैमिलीज़ को, अपने फ्रेंड्स को नहीं बुलाया। फिर अब आई है बर्थडे तो ये क्लब हाउस ही बंद है, अदरवाइज़ तो यहाँ पे हम ग्रैंड बर्थडे पार्टीज किया करते हैं, कभी आपको दिखाएंगे। और इसमें फिर हम अपने सारे फ्रेंड्स और फैमिलीज को जो यहाँ पर हैं, तो अभी भी आप लोगों ने देखी होगी जो हमने बिलाल की 13वीं सालगिरह हमने बिलाल की थी, तो वो तो आप लोगों ने देख ही ली है। तो उसमें हमने बहुत सिंपल तरीके से बिलाल के हिसाब से मनाई है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों के हिसाब से हम सब अरेंज करते हैं। अच्छा, जो आपसे बात करनी थी ना, हमने बात असल में ये करनी थी कि बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन आता है, असल में हम तो खुद अभी नए यूट्यूबर हैं, सीख भी रहे हैं, और बाकी बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए करने के लिए होती हैं, जॉब्स हैं हमारी, और यूट्यूब तो हमारा एक पैशन है, यानी कि इसमें अब हमें मज़ा इतना आने लगता है अपने ऑडियंस के साथ। फिर इंसान सोचता है कि छोड़ भी दे इंसान, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, छोड़ने का यही मकसद होता है। छोड़ने का जब दिल कर रहा होता है तो यही होता है ना कि मतलब किस चक्कर में पड़ गए, अगर यही टाइम किसी और चीज़ में इन्वेस्ट कर देते तो उससे मतलब इनकम की पोटेंशियल ज़्यादा थी, ये था वो था, लेकिन इनकम असल में सब कुछ होता नहीं है। आपकी जो एक ऑडियंस होती है, जिनके साथ आप कनेक्ट होते हैं, उनके साथ एक मज़ा आ रहा होता है। बिल्कुल, जब अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं तो फिर ऐसा महसूस होता है कि आप सब लोग दूर नहीं, यहीं कहीं करीब ही हमारे रहते हैं। बिल्कुल वही वाली फीलिंग्स होती हैं कि यहीं करीब से हमारे नेबर में। अच्छा, दूसरा ये कि अगर तो आप लोगों ने चैनल बनाना है ना, अगर किसी ने, तो उसको हम 100% एंडोर्स करते हैं कि आप लोग चैनल बनाएं। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी इस किस्म की वो मिलती हैं कि अगर आपने चैनल बनाया तो आप फैमिली से कट, बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आए। हमें सुन के दुख भी होता है, अफसोस भी होता है कि मतलब हम किस
उस तरफ चल पड़े। देखिए शुरू शुरू में जब हवाई जहाज़ बना था ना, आप लोगों ने देखा होगा कि हवाई जहाज़ पे लोग बैठते नहीं थे, डरते थे ना लोग, कहते थे गिर जाएगा ये तो गिर जाएगा, जान ही चली जाएगी, मर जाएंगे हम, कोई नहीं बैठता था। अब आज देखिए आज कितने एक्सीडेंट होते हैं, कितने जहाज़ गिरते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन लोग नहीं रुकते। तो ज़रूरत बन गई है, तो YouTube आपकी ज़रूरत बनने वाली है, बन भी चुकी है, बहुत सारे लोगों की तो ज़रूरत बन चुकी है। अब देखिए ना, हम तो उन लोगों को भी इंडोर्स करते हैं जो पर्दादार खातून है, ख़वातीन है, बेचारी सामने नहीं आ सकती, लेकिन उनके अंदर एक जज्बा है कि हम अपनी मदद खुद कर सकें, किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, किसी से मांगना ना पड़े, एक जज्बा है ना उनके अंदर, वो करते हैं। और फिर वो उनको एक होता है कि हमें आप सब सब्सक्राइब करें, क्योंकि उनको सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है, व्यूज़ की ज़रूरत है, सब चीज़ की ज़रूरत है उनको। तो ज़ाहिर है थोड़ा सा उनके लिए तो बल्कि और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन वो लोग फिर भी करते हैं, अपने अच्छे अच्छे कंटेंट्स लेके आते हैं। कोई मेहंदी के डिज़ाइन, कोई ज्वेलरी के डिज़ाइन, कोई अपनी ज्वेलरी दिखाना, बनाना, अब मुख्तलिफ तरीक़ों से सिलाई कढ़ाई दिखाना, ये करना वो करना, छोटी छोटी चीज़ें करना। आजकल तो बल्कि ख़वातीन ने वो दुकानें खोलनी है, कपड़े बेचने की, तो विच इज़ गुड, कि अच्छी बात है कि आप कोई भी काम करें, स्किल आपके पास है, आपके पास प्लेटफॉर्म है, वो फिर एडवर्टाइज करते हैं वहाँ पे, वहाँ से फिर उनको कस्टमर मिलते हैं और फिर आगे उनकी ज़रा इनकम इम्प्रूव होती है। तो जो भी लोग बनाना चाहते हैं ना, देखें उनके लिए सबसे पहले तो ये कि आपके पास पैशन ज़रूर होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है यूट्यूब चैनल बनाने के लिए। आपके पास सब्र बहुत होना चाहिए, आपके पास कहते हैं ना जल्दबाजी वाला सिस्टम, वो तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, नंबर 1। अच्छा, सेकेंडली अगर कोई चीज़ आपने ऐसी की हुई है जिसे कहते हैं सब फॉर सब, जो कि हमने भी किया, हम इसे डिनाई नहीं कर रहे, हमने खुद किया सब फॉर सब, लेकिन हमें उसका नुकसान हुआ है, हमें उसका नुकसान भुगतना पड़ा है। ऑनेस्टली किसी भी मैदान अमल में जब आप कदम रखते हैं तो नहीं पता होता, तो हमने उसमें कदम रखा, हमें बहुत सारी हमारे लिए रास्ते खुले, बहुत सारे हमें नए रास्तों का पता चला, हमें उनकी चालाकियों का भी पता चला, चीटिंग्स का भी पता चला, हमें उनके लूप होल्स का भी पता चला। तो हमें तकरीबन अब 1 साल होने वाला है, इंशाल्लाह 1 साल पे हम एक नई वीडियो हम सामने लेके आएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हमारे पास आते रहते हैं ईमेल्स के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर। और जहाँ तक बात रही शार्ट आउट की, तो शार्ट आउट तो उसका फ़ायदा होता है, शार्ट आउट देता कोई नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, फ़ायदा होता है उसका। उनको आपका कंटेंट पसंद है तो आपको देखेंगे, क्योंकि किसी और का पसंद है तो किसी और को देखेंगे। अगर कोई आपकी प्रमोशन नहीं भी करता तो एक वक्त ऐसा आ सकता है कि आप उनसे भी आगे निकल जाएंगे और वो लोग जिनसे कि आप प्रमोशन मांग रहे थे वो लोग वहीं के वहीं खड़े होंगे, या फिर उनका चैनल जो है वो डिग्रेड होने लग जाता है आहिस्ता आहिस्ता। तो ये भी वाक़यात सामने आते हैं। और इसके अलावा हम अपनी चैनल की इम्प्रूवमेंट के हवाले से जब बात करते हैं, आपसे इसलिए डिस्कस करते हैं कि आप सबको हमारी जर्नी का पता है, शुरू से लेके अब तक आप सब हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं हमारे साथ हैं। तो हमने जो इतना कुछ सीख लिया इन 9 महीनों में, वो ज़्यादा वैल्यूएबल है उस चीज़ से कि हमारे सब्सक्राइबर कितने हैं, हमारे व्यूज़ कितने हैं, हमारी जो ग्रोथ है उसका लेवल मतलब बिल्कुल यहाँ था तो यहाँ से यहाँ तक आ गया इन 9 महीनों में। तो आप खुद सोचें, अगर हम नहीं कर रहे होते तो हम तो वहीं के वहीं होके जैसे मतलब उसी लेवल पे होते और नई चीज़ों का हमें पता ना होता, एक्सप्लोर ना करते, दूसरे लोगों को एक्नॉलेज ना करते जो मेहनत कर रहे हैं यूट्यूब पे। जब हम पहले वीडियोस देखते थे तो हम कहते थे ठीक है बस बना दी, और जब खुद बनाना शुरू किए तो फिर हम उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट से देखते हैं जिनकी वीडियोस अच्छी हैं। और दूसरा ये कि आप अपने ही फैमिली में रहते हुए, अपने ही ख़ानदान में रहते हुए आपकी जो एबिलिटीज़ हैं, जो आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं, जो सलाहियतें हैं आपके अंदर, वो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं उनको डिनाई कर देते हैं। तो YouTube ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आपकी जो सलाहियतें हैं ना उसको लोग एक्सेप्ट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, लोग सीखते हैं। हो सकता है आपकी फैमिली को, हमारी फैमिली को, आपकी फैमिली को आपकी चीज़ें पसंद ना हो, लेकिन आपकी चीज़ें दूसरी फैमिलीज़ को पसंद हो। जहाँ तक भी आपकी ये चीज़ें पहुँच सकती हैं जिनको कि फ़ायदा हो सकता है, रिगार्डलेस कि कुछ भी है, फ़ायदा भी असल में उसके भी 2 डेफिनेशंस हैं, 2-3 डेफिनेशंस हैं कि हर किसी का एक का फ़ायदा ज़रूरी नहीं कि दूसरे का फ़ायदा हो। हर किसी की एक चीज़ों को इंजॉयमेंट भी डिफरेंट होती है। अगर फ़र्ज़ किया मुझे मेरी इंजॉयमेंट वीडियोस बनाने में है, किसी की इंजॉयमेंट सिर्फ एडिटिंग में हो, किसी की इंजॉयमेंट यूट्यूब में हो ही ना, वो कहता है ये क्या बकवास है। तो हर किसी की इंजॉयमेंट डिफरेंट होती है। तो आप अपनी सलाहियतों को अगर आगे लाना चाहते हैं आप बिल्कुल लेके आएँ, कभी भी कुछ भी हो सकता है, हालात आगे पीछे हो सकते हैं। ये कोविड का जो टाइम आया इसमें सबसे ज़्यादा जिन लोगों ने फ़ायदा उठाया वो यूट्यूब वालों ने उठाया, अपनी इनकम के हवाले से, अपने आप को स्टेबल करने के हवाले से, अपनी मसरूफियत के हवाले से। जिन लोगों की घरों में तलाक़ें नहीं हुई जिन लोगों की लड़ाइयाँ नहीं हुई, फड्डे नहीं हुए, वो इसीलिए नहीं हुए कि वो लोग यूट्यूब पर मसरूफ़ थे। और इसके अलावा हम अपने चैनल की ग्रोथ के हवाले से आपसे कुछ अपडेट्स जैसे कि आप शेयर कर रहे हैं, तो उसमें से दूसरा अपडेट एक तो ये कि मैंने आपको बताया कि हमारी पर्सनल ग्रोथ हुई,
कि हमने बहुत कुछ सीखा, नई स्किल्स सीखी, एडिटिंग की, कम्युनिकेशन की, और किस तरह से उसको प्रेजेंट करना है थंबनेल के हवाले से। उसके साथ साथ आपको जो सबसे बड़ी प्रोग्रेस मुझे नज़र आती है, जब आप अपनी प्रोग्रेस को मेजर करते हैं तो फिर देखते हैं कि हमने क्या क्या अचीव किया इन 9 महीनों में। तो उसमें ये है कि हमने जो कम्युनिटी बनाई है, लोग हमारे इर्द गिर्द जो हैं वो सब इतने अच्छे हैं और लविंग है। उन्होंने मतलब जो हमें इज्जत दी है, उसमें से ये चीज़ मैं बार बार सुनती हूँ कि आप हस्बैंड वाइफ दोनों बहुत हेल्पफुल हैं। अच्छा, तो इससे बढ़ के क्या बात होगी। अच्छा, दूसरा ये भी है कि जो लोग हैं ना असल में फैमिली ओरिएंटेड जो लोग हैं, उनके लिए वीडियोस बनाना और मुश्किल है। जो लोग हैं ना छड़े छांट हैं, बैचलर्स हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं और किसी भी हवाले से वीडियोस बना सकते हैं, उनके लिए इजी होते हैं, टॉपिक्स भी इजी होते हैं। हमारे साथ ये होता है कि हमें हर चीज़ को मलूज़ खातिर रखना पड़ता है, हर चीज़ को सामने रखना पड़ता है कि हम अपनी फैमिली वैल्यूज़ को साथ साथ लेके चलें और कल्चरल जो वैल्यूज़ हैं उनको भी हम साथ लेके चलें, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने कल्चर को भूल जाते हैं, अपने बाकी उन चीज़ों को सामने नहीं रखते और फिर वो आगे निकलने की कोशिश करते हैं। कुछ कामयाब हो जाते हैं, कुछ नहीं होते, लेकिन उनके लिए हर्डल्स ज़्यादा आती हैं। मुझे रिसेंटली एक इंस्टाग्राम पे मैसेज आया है, आपको मैंने बताया भी नहीं, इट्स अ सरप्राइज फॉर यू। तो एक हमारी बहुत अच्छी सब्सक्राइबर है नाजिया, तो उन्होंने रिसेंटली कहा है कि एक मैसेज किया इंस्टाग्राम पे कि मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ, आप लोग जब लाइव करते थे तो हमें इतना मज़ा आता था, ऐसे लगता था कि जैसे हमारी आपसे मुलाकात हो रही है। और उसके अंदर जो वॉइस मैसेज है उसमें उसने जिक्र किया है कि मैं इतनी खुश हूँ, इतनी जिसकी कोई हद नहीं, कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ इतने ज़्यादा कोऑपरेटिव, स्पेशली आपका नाम लिया, मेरा नाम लिया और बहुत सारी दुआएं दी। हम उसको जानते नहीं, हमें ये भी नहीं पता वो कहाँ रहती हैं, लेकिन लोग हमें इतने गौर से देख रहे थे, फॉलो कर रहे थे, सीख रहे थे। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा असासा है जो आप लोग हैं, जो हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बने हैं, ये फैमिली है हमारी। हमारा प्लान नहीं था कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है बातों में, लेकिन हम इसको 100% इंडोर्स करते हैं कि जिन लोगों का चैनल बनाने का प्लान है, वो बनाना चाहते हैं, आप यकीन करें कि हम जिन लोगों से जहाँ तक मिले हैं वो YouTube से बहुत ज़्यादा खुश हैं। अलबत्ता आपको उसमें बहुत ज़्यादा पेशेंस होने की ज़रूरत है आपके पास। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो YouTube चैनल आपका कामयाब होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि आपके पास पेशेंस हो, सब्र हो आपके पास। और इसके अलावा जो कंटेंट्स होते हैं, कंटेंट्स किस चीज़ का नाम है? कंटेंट असल में तो इसी चीज़ का नाम है ना, कि आपके पास बताने के लिए कोई चीज़ हो, आपके पास दिखाने के लिए कोई चीज़ हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जैसे कैमरा उनके सामने खुलता है तो मुंह बंद हो जाता है, कैमरा बंद होता है तो मुंह खुल जाता है। तो अगर इस किस्म की सलाहियत है तो वो तो फिर YouTube पे काम नहीं आती। तो आपको उसी हिसाब से और ऑडियंस को मद्देनज़र रखते हुए, और दूसरा ये कि आपको ये भी पता होता है आपके बोलने के दौरान, अब हमें पता है हमारे बोलने के दौरान कि हमें कौन सी ऑडियंस जो है वो टारगेट करनी है, हम किन लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, अपने व्लॉग्स के थ्रू, अपनी आदत के थ्रू, हैबिट्स के थ्रू, अपने एक्ट्स के थ्रू, अपने लाइफस्टाइल के थ्रू। हमारा भी एक टारगेट होता है कि हमने फ़लाँ पॉपुलेशन को हिट करना है, यानी कि जो फैमिली ओरिएंटेड हैं, जिनके अपने बच्चे हैं, जो जिनकी अपनी फैमिली स्टाइल है, एक अच्छा लाइफस्टाइल है, उन तक हमने पहुंचना है ना। अच्छे लाइफस्टाइल से मुराद ये होता है कि इखलाकियात से जिसका जो है वो एक भरा हुआ, जिसका एक वो होता है लाइफस्टाइल होता है, हमने उनको टारगेट करना होता है, उनके साथ हम जुड़ना चाहते हैं, और हम ये चाहते हैं कि वो भी हमसे जुड़ें। ये पहली दफ़ा हुआ है कि हमने अपने व्लॉग को यहीं पे शुरू किया है, यहीं पे हमने ख़त्म कर दिया है, क्योंकि थोड़ी सी बातें थी जो हम अभी तो और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वो ज़ाहिर है कि एक टॉपिक करके सामने आ सकती हैं। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है फिर किसी नेक्स्ट व्लॉग में। इसको भी आप बताइएगा कि आपको ये व्लॉग कैसे लगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे तकरीबन 74% व्यूअर्स अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने हमें सब्सक्राइब नहीं किया हुआ हमारे एनालिटिक्स के मुताबिक। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारी चीज़ें, हमारा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम आप तक अपनी बातें अपनी बातें रोज़ करते रहें, हर वक्त करते रहें। जी, आज हमने आपसे अपने दिल की बातें की, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, जैसे कि हमेशा लगता है जब हम ऐसे कैजुअल आपसे गपशप लगाते हैं। तो अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें, और ठीक है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ये व्लॉग बन गया।